राधे राधे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और भगवाधारी होस्ट, जो आपको बताऊंगा आज कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर समुद्र तट के पास बनाया गया था और आज इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी माना जाता है। यह मंदिर का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। इसे गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा लगभग 1250 ईस्वी में बनाया गया। यह पूरा मंदिर सूर्य देव के रथ के रूप में बनाया गया है। इस रथ में 12 जोड़ी विशाल पत्थर के पहिए दिखाए गए हैं। मंदिर को खींचने वाले 7 घोड़े सूर्य देव के 7 घोड़ों का प्रतीक है। पत्थरों पर की गई नक्काशी उड़ीसा की कला का अद्भुत उदाहरण है। मैं यह मंदिर में स्वयं गया हूँ दोस्तों, मानो एकदम अद्भुत, मतलब क्या ही बताएं। आप खुद जाके देखिए, क्योंकि मैं क्या ही तारीफ करूं। कहते हैं यह प्राचीन वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। यह सूर्य उपासना और उड़ीसा की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। वैसे मैं जब गया था तो मैंने वहां पे इसके बारे में कई रोचक कहानियां सुनी, जिनमें से मैं कुछ का उल्लेख आपको करना चाहूंगा। एक है इसमें धर्मपद की कहानी। जब कोणार्क मंदिर का निर्माण हो रहा था तो अंतिम पत्थर को सही जगह पर फिट नहीं किया जा सका। राजा और मुख्य स्थापित विश्वकर्मा के पुत्र विशु महाराणा इस समस्या से चिंतित थे। तब वहां पर 12 साल का एक लड़का धर्मपद, जो विष्णु महाराणा का बेटा कहा जाता है, वहां पहुंचा। उसने रात भर मेहनत करके उस पत्थर को ठीक जगह पर लगा दिया। अगली सुबह जब मजदूरों और अधिकारियों को पता चला कि काम एक बच्चे ने पूरा कर दिया है, तो डर ऐसा फैला कि राजा उन सभी पर दंड लगा सकते हैं, क्योंकि राजकाज में बच्चे से काम करवाना अपराध माना जाता था। ऐसी एक रोचक कहानी दूसरी है, जो सूर्य देव के रथ की कथा के बारे में है। उसमें कहा जाता है कि कोणार्क वही स्थान है जहां सूर्य देव अपने 7 घोड़ों वाले रथ में उदय होते हैं। इसलिए मंदिर की संरचना भी सूर्य देव के दिव्य रथ जैसी बनाई गई, 24 पहिए और 7 घोड़ों के साथ। इस कथा में कोणार्क को सूर्य का निवास या सूर्य का पूजा स्थल माना जाता है। एक कथा और प्रचलित है, जिसमें कृष्ण के पुत्र शाम की कहानी है। यह कहानी पुराणों में मिलती है, जहाँ कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के पुत्र शाम को एक श्राप के कारण त्वचा रोग हो गया था। उसमें बताया गया है कि अगर वह सूर्य देव की कठोर तपस्या करेगा तो वो स्वस्थ हो जाएगा। शाम ने समुद्र तट पर 12 साल तक सूर्यदेव की पूजा की। सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उसे स्वस्थ कर दिया। माना जाता है कि शाम ने उस स्थान पर पहला सूर्य मंदिर बनवाया, जिसे बाद में कई बार पुनर्निर्मित किया गया। कोणार्क उन्हीं परंपराओं का परिणाम है। एक और रहस्यमय कथा है, जिसका उल्लेख मैं और आपको करूंगा, जिसे लोह चुंबकीय पत्थर की कहानी कहा जाता है। इसमें एक पत्थर समुद्र में गुजरने वाले जहाजों के कंपास को प्रभावित करता था, जिससे नाविक भ्रमित हो जाते थे। इसी कारण कुछ विदेशी हमलावरों ने उस चुंबकीय पत्थर को निकाल लिया और माना जाता है कि इससे मंदिर का संतुलन बिगड़ गया। हालांकि इतिहासकार इसे प्रमाणित तथ्य नहीं मानते, यह सिर्फ एक कहानी है। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। और अगली बार फिर हाजिर होऊंगा आपके पास एक नई कहानी, नए मंदिर और नए हिंदुत्व के बारे में आपको बताने के लिए। इतिहास में हमारे मंदिरों को कई बार और कितनों बार तोड़ा गया। मैं उन मंदिरों का एक एक उल्लेख अपने हर एक नए वीडियो में करूंगा। तब तक मेरे साथ बने रहिए और भरपूर प्यार देते रहिए। मैं आपका दोस्त, भगवाधारी दोस्त, अब विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगली बार, तब तक चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली बार। राधे राधे।